हेलो दोस्तों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रमुख आदिवासी जनजाति विद्रोह, सैन्य विद्रोह या आंदोलन, जो कि पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 देखे थे, कुछ उसमें आदिवासी या सैन्य जो विद्रोह आंदोलन थे उस पर हम लोग चर्चा किए थे। तो आज हम लोग जो शेष पार्ट है उसी को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रमुख आदिवासी जनजाति विद्रोह, असैन्य और आंदोलन। तो देखिए, अगला जो है वो है, उसका नाम है फरेजियों का विद्रोह। तो फरेजियों का विद्रोह जो है वो 1804 ईस्वी में हुआ था। इसको नेतृत्व प्रदान किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बांग्लादेश, जो कि आधुनिक बांग्लादेश उस समय का बांग्लादेश था, तो वहाँ पे फरीदपुर है। तो फरीदपुर में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान सब भारत के ही पार्ट थे। तो यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों या कारण पे बात करें तो कहा जाता है कि हाजी शरीयतुल्लाह निर्धन किसानों से बहुत सहानुभूति रखते थे और उनके विचारों से प्रभावित होकर किसान और निम्न वर्ग उनके साथ जुड़ते गए और उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के माध्यम से उन्होंने आंदोलन किया। तो अगर इसका उद्देश्य की बात करें तो उन्होंने ये फरेजियों का विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो प्रचलित कुरीतियाँ थी, उनको दूर करना था। और कालांतर में 1840 में जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके पुत्र थे दादू मियाँ, जिनका एक उपनाम मोहसिन था। उन्होंने इस आंदोलन अर्थात फरेजियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह जो दादू मियाँ थे, जिनका नाम था मोहसिन, वो वहाबी आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे। तो ये पूरा आंदोलन जो है फरेजियों का विद्रोह, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो है वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन 1820 से 1870 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे वो अब्दुल वहाब थे। भारत में इसके संस्थापक जो है भारत में इसके संस्थापक सैयद अहमद राय बरेलवी थे। वैसे इनके संस्थापक थे अब्दुल वहाब, इन्हीं के नाम पे इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा था। लेकिन भारत में इसके संस्थापक थे सैयद अहमद राय बरेलवी। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली के थे। तो इसका जो मुख्य केंद्र था वो पटना में था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही अन्य शाखाएं भी कार्य कर रही थी, जैसे हैदराबाद, मद्रास में, बंगाल में, यूपी में और मुंबई में। कहा जाता है कि 1821 में सैयद अहमद राय बरेलवी हज करने मक्का गए थे। तो वहीं पर उनकी मुलाकात अब्दुल वहाब से हुई थी और जिसके कारण वो उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए थे और उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने इस वहाबी आंदोलन को भारत में भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इसीलिए भारत में इनके संस्थापक जो है वो सैयद अहमद राय बरेलवी। ये पूछा गया है कि भारत में इसके संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद राय बरेलवी थे। मुख्य केंद्र पूछा गया है परीक्षाओं में, तो इसके मुख्य केंद्र पटना था। नेक्स्ट हमारा जो आंदोलन है, विद्रोह है, वो है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन 1860 से 70 ईस्वी के बीच में संपन्न हुआ था। इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल, जिनका उपनाम सियान साहब भी लोग उनको कहते थे। ये पंजाब के पश्चिमी भाग में ये प्रभावित क्षेत्र था। अगर इसके उद्देश्य की बात करें, कूका आंदोलन के उद्देश्य की बात करें, तो कूका आंदोलन का उद्देश्य था सिख धर्म में जो व्याप्त अंधविश्वास था और बुराइयां थी, उनको दूर करना। तो इन जो अंधविश्वास और बुराइयां थी, इनको दूर करने के लिए इन्होंने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट जो विद्रोह हमारा है वो रामोसी विद्रोह है। तो रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी में हुआ था। इसका जो नेतृत्व प्रदान किया था वो चित्तर सिंह ने किया था और ये महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में ये प्रभावित क्षेत्र था। अगर इसके तात्कालिक कारण की बात करें तो उस समय जो अधिक लगान निर्धारण जमींदारों और सरकार के द्वारा, अंग्रेजी शासन के द्वारा किया जाता था, तो अधिक लगान निर्धारण और कर वसूली में उनको काफ़ी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। तो उससे ये लोग प्रभावित होकर, एकजुट होकर इन्होंने रामोसी विद्रोह किया था और इसके नेता थे चित्तर सिंह और ये प्रभावित क्षेत्र था महाराष्ट्र का सतारा। रामोसी विद्रोह एक बार फिर 1825 से 26 में हुआ था। इस बार इसका नेतृत्व किया था उमा जी ने और ये दक्कन के प्रदेशों में ये प्रभावित क्षेत्र था। और उस समय दूसरी बार जब 1825-26 में आंदोलन हुआ तो उस समय भयंकर अकाल और अन्ना भाव के कारण यह पुनः विद्रोह हुआ और इसका नेतृत्व किया था उमा जी ने। तो उमा जी के नेतृत्व में ये रामोसी विद्रोह दोबारा होता है। नेक्स्ट हमारा जो विद्रोह है, आंदोलन है, वो है वेलुथम्पी का विद्रोह। तो वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 ईस्वी के बीच में हुआ था।
इसका नेतृत्व किया था दीवान वेलुथम्पी। ये दीवान थे और इनका नाम था वेलुथम्पी। ये जो है केरल के त्रावणकोर में ये प्रभावित क्षेत्र था। कहा जाता है कि इसका तत्कालिक कारण की अगर बात करें तो इसका तत्कालिक कारण था कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, जो राज्यों पर, जो उसमें छोटे छोटे राज्य थे और जो उसमें रियासतें थी, उन पे ये अपना सहायक संधि को जबरदस्ती थोपते थे अंग्रेज। तो उन सहायक संधियों को ये विरोध किए थे, उसके कारण ही ये आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया था। कहा जाता है कि गोलियों से छलनी होने के बावजूद भी अंग्रेजी सेना ने इन्हें फांसी पर लटकाया था। तो ये वेलुथम्पी का ये विद्रोह जो कि केरल के त्रावणकोर में हुआ था, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सन भी पूछा गया है। नेक्स्ट आंदोलन हमारा है चेंचू आंदोलन। चेंचू आंदोलन 1920 के आसपास हुआ था और ये वेंकटयप्पा में हुआ था, आंध्र प्रदेश का वेंकटयप्पा। और ये ये वेंकटयप्पा जो थे, ये नेता थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे, ये इनका नाम था, मतलब ये नेतृत्व करता था, इनका नाम था वेंकटयप्पा। और ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में इन्होंने चेंचू आंदोलन को प्रारंभ किया था। कहा जाता है कि गांधी जी ने 1927 में कुड्डुपाक की यात्रा भी की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा जो विद्रोह है वो है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह 1837 से 56 ईस्वी के बीच में संपन्न हुआ था। इसको जो नेतृत्व प्रदान किया था वो चक्र किशोरी ने प्रदान किया था और ये दक्षिण भारत में ये प्रभावित क्षेत्र था खोंड विद्रोह। खोंड के बारे में कहा जाता है कि खोंड लोग जो है तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले हुए थे। अगर इसके तात्कालिक कारण की बात करें, जो खोंड विद्रोह है, तो खोंड विद्रोह जो सरकार द्वारा जो मानव बलि, जो उनके समाज में जो मानव बलि की प्रथा थी, उसको अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था तथा उसके साथ साथ नए कर आरोपित भी कर दिए थे। तो परिणाम क्या हुआ कि ये खोंड विद्रोह हुआ, जो कि 1837 में, और इसका नेतृत्व चक्र किशोरी ने किया था। तो ये आज हम लोगों ने इस वीडियो में प्रमुख आदिवासी जनजाति विद्रोह और असैन्य विद्रोह, जो कि ये पार्ट 2 है, ये जो पूरा जितने भी पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने आपको ये पढ़ाया है, प्रमुख आदिवासी जनजाति विद्रोह से जो भी ये आंदोलन हुए थे, इससे आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो IAS, PCS तथा अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।